Hello dear student, welcome to in my SST class and class 4th. So बच्चों, which is chapter number 8 and your chapter name is हमारी खनिज संपदा. So बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है हमारी खनिज संपदा. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. जो पदार्थ भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं वह खनिज पदार्थ कहलाते हैं. इन्हें निकालने के लिए भूमि अथवा चट्टानों को गहराई तक खोदा जाता है. इन्हें खान कहते हैं. विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को भूमि से बाहर निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं. कुछ खनिज पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तथा कुछ खनिज पृथ्वी की निचली सतह पर पाए जाते हैं. खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक. ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के खनिज होते हैं? दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक. ठीक है, लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी आदि धात्विक खनिज हैं. कोयला, पेट्रोल, खड़िया आदि अधात्विक खनिज हैं. खनिज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है बच्चों. ठीक है, धात्विक खनिज. सबसे पहले धात्विक खनिज की बात करेंगे बच्चों. ठीक है, फिर करेंगे अधात्विक खनिज की बात. ओके, ये हमारे भारत का एक मानचित्र है. ठीक है, देखेंगे. लोहा, सबसे पहले हम खनिज की बात करेंगे धात्विक की, लोहे की. ठीक है, लोहा एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है. भारत में विश्व का लगभग 25% लोहा अयस्क है. यह ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा गोवा में पाया जाता है. लोहे से ही इस्पात बनता है. सुई से लेकर पुल तक अनेक छोटी बड़ी वस्तुएं एवं मशीनें इस्पात की बनी होती हैं. खानों से निकालने समय इनमें बहुत सी अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर आदि मिले होते हैं. इस मिश्रण को लोहे अयस्क कहते हैं. शुद्ध लोहा बनाने के लिए लोहा अयस्क का कारखाने में शोधन किया जाता है बच्चों. ठीक है, बात करेंगे अब तांबे की. तांबा भी हमारा एक धात्विक पदार्थ है. ठीक है, तांबा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है. बिजली का सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युतर, तार, केबल, मशीन बनाने में किया जाता है. यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार में पाया जाता है बच्चों. ठीक है, बात करेंगे मैग्नीज की. ठीक है, मैग्नीज के बारे में देखेंगे अब हम. भारत मैग्नीज अयस्क का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है. इसका उपयोग बैटरी, रसायन उत्पादों में किया जाता है. यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में भी पाया जाता है. अभ्रक, अब बात करेंगे बच्चों फोर्थ धात्विक की. ठीक है, भारत अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है. यह राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में पाया जाता है. अभ्रक का प्रयोग बिजली के उपकरणों, कांच, पेंट बनाने में किया जाता है बच्चों. ठीक है, बात करते हैं सोने की. यह एक बहुमूल्य धातु है बच्चों. ठीक है, बहुमूल्य धातु है. यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. सोने के अयोग, आभूषण आदि के निर्माण में किया जाता है. अब बात करेंगे बच्चों, अभी तक तो हमने बात करी धात्विक खनिज की. ठीक है, धात्विक पदार्थ की. अब बात करेंगे अधात्विक पदार्थ की. ठीक है, कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस अधात्विक पदार्थ हैं. कोयला, सबसे पहले कोयले की बात करेंगे. कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में विभिन्न कार्यों में किया जाता है. इसका उपयोग खाना बनाने में, ताप विद्युत घरों में, रेल तथा बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है. भारत में कोयले की खानें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है. खनिज तेल, अब बात करेंगे बच्चों खनिज तेल की. खनिज तेल भूमि के नीचे गहरे गड्ढे खोदकर निकाला जाता है. खनिज तेल को नीचे से बड़े बड़े पंपों द्वारा ऊपर उठाया जाता है. जिस बड़े क्षेत्र में तेल मिलता है उसे तेल क्षेत्र कहते हैं. भूमि से निकला तेल कच्चा तेल कहलाता है. इस तेल शोधक कारखानों में साफ किया जाता है. खनिज तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, ग्रीस तथा मोम आदि प्राप्त किए जाते हैं. भारत में तेल क्षेत्र असम, गुजरात तथा बॉम्बे हाई में स्थित है. प्राकृतिक गैस, अब बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक गैस की. ठीक है, प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है. यह कच्चे तेल के साथ प्राप्त होती है. भारत प्राकृतिक गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है. ठीक है, भारत जो है क्या है बच्चों, एक बड़ा उत्पादक देश है. ठीक है, भारत के अंदर ही सारी चीजें होती हैं. ये बच्चों चित्र है कोयले की खान का. ये चित्र है तेल शोधक कारखानों का. तेल शोधक कारखाने बच्चों इस तरह के होते हैं. ठीक है, यहाँ हमारा मानचित्र है. ठीक है, आगे देखेंगे खनिज का संरक्षण. ठीक है, खनिज पदार्थों का संरक्षण.
पृथ्वी के अंदर सभी खनिज सीमित मात्रा में है, ये एक निश्चित समय में वे समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें इन शक्ति के साधनों का प्रयोग अत्यधिक समझपूर्वक करना चाहिए। साथ ही कुछ अन्य वैकल्पिक स्रोत भी खोजने चाहिए जिससे हमारी खनिज पदार्थों पर निर्भरता कम से कम हो। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।